हाय, दिस इज देव। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री प्रोग्राम में एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप क्वालिफायर के लिए किस तरह से एप्लीकेशन ले सकते हैं। जिस टाइम मैंने किया था और अभी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, लगभग सेम प्रोसेस है। आपको उसके लिए करना क्या होगा, आपको सबसे पहले सर्च करना होगा आईआईटी मद्रास ऑनलाइन डिग्री। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको आईआईटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस प्रोग्राम की वो दिख जाएगी, study.iitm.ac.in। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस डेटा साइंस वाले प्रोग्राम की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पहुंचकर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई नाउ और साइन इन। साइन इन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एप्लीकेशन कर चुके हैं या फिर जिनके पास ऑलरेडी आईडी है और जो स्टूडेंट है। यहाँ पर आप अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है। इस लाइन को अगर ढंग से देखेंगे तो कह रहा है कि एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। किसके लिए? मई 2023 बैच के लिए। और लास्ट डेट है 10 मई 2023। इसका मतलब है आप 10 मई 2023 तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। और आपका एग्जाम होगा 16 जुलाई 2023 को। आपकी एंट्री मई टर्म में ही होगी अगर आप इस क्वालिफायर को क्लियर करते हैं तो फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी, कौन लोग इसको एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब कि कौन लोग एप्लीकेशन एडमिशन के लिए कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करें, कोई भी स्टूडेंट जिसने क्लास 10th पास किया है, मैथ और इंग्लिश उसके पास एज ए सब्जेक्ट है, यहाँ पर सेम साफ साफ मेंशन है। और उसने क्लास 12th किसी भी स्ट्रीम से पास किया है, और क्लास 12th यहाँ पर क्लास 12 के इक्विवेलेंट यहाँ पर सारी लिस्ट दी गई है। मतलब कि जो 12th के इक्विवेलेंट आता है, कोई डिप्लोमा हो सकता है 3 ईयर का, पॉलिटेक्निक वगैरह, या कुछ भी जो क्लास 12 के इक्विवेलेंट आते हैं, यहाँ पर लिस्ट आप देख सकते हैं कि अगर आपने क्लास 12th नहीं किया तो कौन कौन से कोर्सेज है जो इक्विवेलेंट के कैटेगरी में रखे गए हैं। तो कोई भी स्टूडेंट ने 10th में मैथ और इंग्लिश लिए और क्लास 12th पास किया है, वो इस इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है, क्वालिफायर दे सकता है। ठीक है। इसके अलावा एक एडिशनल एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी स्टूडेंट जिसने जेई मेंस दिया है और वो जेई एडवांस के लिए क्वालिफाइड है, उसको कोई भी क्वालिफायर नहीं देना होगा, वो जाके सीधा एडमिशन ले सकता है। मतलब कि क्वालिफायर प्रोसेस को स्किप कर सकता है वो। ठीक है। इसके बाद प्रोसेस की बात करें, एप्लीकेशन फीस दी गई है, आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि कौन कितनी फीस आपको देनी पड़ेगी। अब जो कुछ भी है उसके बाद क्या होगा, आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा साइन इन विद गूगल। मतलब के पास एक ईमेल आईडी होना जरूरी है, उस ईमेल आईडी से आप लॉगिन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन का पेज खुल जाएगा। मैं ऑलरेडी स्टूडेंट हूँ क्योंकि, तो मैं लॉगिन नहीं कर सकता। आप यहाँ से साइन इन करके एक एक करके सारे ऑप्शन जितने भी दिए गए हैं आप उनको फिल करके एप्लीकेशन कर सकते हैं आसानी से, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जितने भी फील्ड्स दिए गए हैं उनको भरने हैं एक एक करके और एप्लीकेशन हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे, कुछ टाइम लग सकता है आपकी क्रेडेंशियल को वेरीफाई करने में। तो लगभग 15 दिन का टाइम शायद लगता था उस टाइम, अभी टाइम वेरी कर सकता है। तो उस इतने टाइम बाद आपका एप्लीकेशन या तो अप्रूव होगा, या अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई परेशानी होगी तो वो रिटर्न कर दिया जाएगा और आपको उसको री अपलोड करना पड़ेगा। उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन अप्रूव होता है उसके ठीक बाद आपको 4 वीक मतलब कि 1 महीने का कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स से रिलेटेड आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। असाइनमेंट के स्कोर ये दिए गए हैं, आप ये लिस्ट देख सकते हैं। तो अगर असाइनमेंट के स्कोर इन इन क्राइटेरिया से ऊपर होते हैं तो आप क्वालिफायर के लिए एलिजिबल हैं। और कौन से असाइनमेंट लिए जाएंगे? फर्स्ट 3, मतलब कि जो 4 वीक हैं उसमें से फर्स्ट 3 के बेस्ट 2 लिए जाएंगे। ठीक है। जो कोई भी बड़ी बात नहीं है, ये मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, इतना तो आसानी से कर सकते हैं, बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होने वाली है। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है। उसके बाद अगर हम बात करें, जब आप क्वालिफायर देने जाएंगे, मतलब ये जो स्कोर दिख रहा है आपको, ये क्वालिफायर देने के लिए है। असाइनमेंट के बेस पर आपको क्वालिफायर देना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफायर के बेस पर यहाँ पर आपकी एंट्री होगी, ये वो स्कोर दिए गए हैं। मतलब कि हर एक कोर्स में 40% और टोटल मिलाकर 50% होने चाहिए, तभी आप एडमिशन ले सकते हैं हर एक कोर्स में। मतलब कि जो 4 कोर्स होंगे, मैथ, स्टैट, इंग्लिश और कंप्यूटेशनल थिंकिंग, तो हर एक कोर्स में ये क्राइटेरिया वाइज वेरी कर रहे हैं, लेकिन एक जनरल कैटेगरी की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट में आपके 40% होने चाहिए, और एग्रीगेट मतलब कि टोटल 4 सब्जेक्ट के एवरेज 50% होने चाहिए। जब आप क्वालिफायर देंगे तो आपके स्कोर के बेस पर आपको कोर्सेज सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा।
मतलब कि अगर आपका क्वालिफायर का स्कोर 50% और रिक्वायर्ड मिनिमम से के बीच में है, फॉर एग्जांपल के लिए आप एससी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर 35 है, तो 35 रिक्वायर्ड कितना है, 30% और आपका है 35, तो आप इस कैटेगरी में आएंगे और मैक्सिमम 2 कोर्स ले सकते हैं। अगर आपका स्कोर 50% और 70 के बीच में, आप 3 ले सकते हैं, और अगर आप 70 से ऊपर है या इक्वल है तो आप 4 कोर्सेज मैक्सिमम ले सकते हैं। तो एक ईयर में 4 टर्म होते हैं, सॉरी, एक ईयर में 3 टर्म होते हैं और एक टर्म में आप मैक्सिमम 4 कोर्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस परफॉर्मेंस। तो ये था एप्लीकेशन का प्रोसेस। अगेन जेई बेस्ड का मतलब ठीक है, वही जो हम लोग बात कर रहे थे, आपको वो नहीं देना पड़ेगा क्वालिफायर। इंटरनेशनल स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप में से कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट नहीं है। आप, मुझे सुना है तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर रहकर भी बिल्कुल दे सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। इंटरनेशनल स्टूडेंट का एक अलग सेक्शन आपको दिख जाएगा। एग्जाम सिटी की बात करें तो ऑल अक्रॉस इंडिया, लगभग हर एक पूरे देश में रहकर आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो ये एग्जाम सिटी की लिस्ट है, देख लेंगे आप अपने अकॉर्डिंग। और इवन आप देख पा रहे होंगे कि बाहर, इंडिया के बाहर भी ये जो एग्जाम सेंटर आपको दिख रहे होंगे। तो फिलहाल हम इंडिया की बात करेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, उसी सेंटर को चूज करके आप अपना एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आपको वेरिएशन देखने को मिल जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको कितनी फीस में छूट मिल सकती है। ठीक है, तो 75% तक की सीट में फीस में वेवेर मिलता है, जो बहुत ज्यादा है। एक मतलब एक मेरिकल, वरदान समझ लेते हैं, आप समझ सकते हैं आप उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको, जिनके पास फीस देने के लिए नहीं है, इतना पैसा नहीं है। तो बहुत अच्छी फीस स्ट्रक्चर है। डाउनलोड फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या होगा, अगर आपको फीस में छूट चाहिए होगी तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हैं कि फैमिली फैमिली इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा और उसका सैंपल यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए सर्टिफिकेट के सैंपल यहाँ पर देख रहे हैं आप। इनको, इस तरह की सर्टिफिकेट आपको सबमिट करने होंगे जब एप्लीकेशन करेंगे तब। ठीक है, तो एप्लीकेशन करने से पहले मेक श्योर आप ये सारे सर्टिफिकेट बनवा के रेडी रखें। इवन बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसेस था एप्लीकेशन करने का। इसके बाद आराम से एप्लीकेशन करिए, मन लगा कर पढ़िए और 100% आपका एडमिशन हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।